सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारे इनपुट और आउटपुट डाटा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, इसलिए इसे भेजा मत हो गया कंप्यूटर का विमान क्या करेगा? इसलिए तीन भाग है। आपको उसका कार्य ना आपको डायग्राम के मदद से समझाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखने में टाइम लगेगा, तो डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा इनपुट वाला पार्ट। आप बताओ, आप इनपुट किससे दोगे? कीबोर्ड से, कीबोर्ड माउस से तो दोगे, या स्कैनर से दोगे, या और भी डिवाइस हो गए, OBCR हो गए, MICR हो गए, कुछ भी हो गए। ठीक है, तो मेन तो हम कीबोर्ड से ही देते हैं। ठीक है, मतलब आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताओ? आउटपुट मिलेगा। अब आपको पता है इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या काम करता है? CPU। CPU तो काम करेगा। यस सर। आपसे देख बनते हैं CPU। CPU काम करता है। ठीक है, तो CPU के तीन भाग होते हैं। CPU के कितने भाग होते हैं? तीन। अब ये तीन भाग काम कैसे करते हैं? पहला काम करता है आपका ALU, तीसरा आपका काम करता है CPU, तीसरा आपका काम करता है दूसरा, अब आएगा तीसरा MU। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं? जैसे ही हम डाटा इनपुट करते हैं ना कीबोर्ड से, तो वो ALU वाले भाग में चला जाता है। कौन से वाले भाग में जाता है? ALU क्या करता है? उन सभी डाटा की क्या करता है? कैलकुलेशंस करता है। समझ में आ गया? इसलिए इसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। समझ में आ गया? और अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित। समझ में आ गया? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब जितनी भी हमने टाइपिंग करी होगी, चाहे अक्षरों में करी हो चाहे अंक, क्या करेगा? कैलकुलेशन यानी गणना करेगा। समझ में आ गया? उनको गिनेगा। समझ में आ गया? कितने वर्ड हैं, कितने करेक्ट हैं, फिर उसको कहाँ भेज देगा? मेमोरी यूनिट में। समझ में आ गया? उसको मेमोरी यूनिट में सेंड कर देगा, भेज देगा मतलब। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या करेगा? उसको अपने यहाँ सेव रखेगा, फिर उसको क्या करेगा? हमारी भाषा में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कंप्यूटर की मेमोरी होती है बाइनरी भाषा। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है ना, कौन सी भाषा होती है? बाइनरी। क्योंकि बाइनरी तो 0 और 1 होती है। ALU वाले भाग ने क्या करी? उसकी सारी कैलकुलेशन करी गणित में करी और कहाँ भेज दी? MU में। MU वाला भाग क्या करेगा? उसकी सारी कैलकुलेशन हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके उसको कहाँ सेंड करेगा? CPU उसको कंट्रोल करके कहाँ कर देगा? सेंड आउटपुट के रूप में, यानी हमें मॉनिटर पे रिजल्ट मिल जाएगा। समझ आ गया? इन तीनों का यही काम होता है। ALU सारी कैलकुलेशन करता है और मेमोरी यूनिट में भेज देता है। मेमोरी यूनिट उसको ट्रांसलेट करके CPU में भेजता है और CPU उसको क्या करता है? हमें आउटपुट देता है। समझ में आ गया? नहीं आया तो आप